तो दोस्तों वहां से आगे चलते हैं जहां पे अपनी शिवजी ने अपनी जटाओं में से एक बाल निकाला और जमीन पे दे मारा और उसमें से वो तो दानव निकल गया जिसके कई हजार लाख जो थे वो सर थे, हाथ पैर थे, और वो चढ़ दौड़ा। शिव जी ने उसका नाम रखा वीरभद्रा। वीरभद्रा। और वीरभद्रा को हुक्म दिया कि जाओ दक्षा, ये जो दक्षा है इसका यज्ञ भी खत्म करो और उसको भी खत्म करो। अब वो कई सारे, क्योंकि राजा वगैरह आए हुए थे और दक्षा खुद अपने आप में बहुत बड़ा राजा था, बहुत बड़ी सेना थी, उन्होंने बहुत कोशिश की लड़ने की वीरभद्रा के साथ, बट वीरभद्रा के आगे कोई भी नहीं टिका। तो वीरभद्रा ने सबसे पहले वो जो यज्ञ था उसको खत्म कर दिया। उसके बाद उसने दक्षा को भी खत्म कर दिया और बीच में जो भी उसके आया उसने खत्म कर दिया। अच्छा, ये सारी लड़ाई के अंदर वीरभद्रा अकेला नहीं था। वो जो शिव जी की जो सारी फौज थी, भूत प्रेत जो भी थे, वो सारे उनके साथ थे। तो बड़ी भयंकर कहते हैं कि लड़ाई हुई, पर वीरभद्रा ने किसी को नहीं छोड़ा। भगवान शिव से वैसे भी कौन लड़ सकता है या कौन लड़ता, सब कुछ खत्म, राइट। अब ये वीरभद्रा साहब जो हैं ये वापस गए शिव जी के पास और उनको बताया कि जी मैंने जो आपने मेरे को काम सौंपा था वो मैंने कर दिया है, कोई और सेवा को तो बताएं। तो भगवान शिव ने जो है वो प्रसन्न होकर उसको स्वर्ग में एक परमानेंट जगह दे दी और उसको नाम दिया अंगारका। अंगारका, राइट। इन दूसरे शब्दों में मार्स या मंगल, राइट। और इसीलिए वो जो मंगल है वो बड़ा ही शक्तिशाली है, उसमें मतलब बहुत ज्यादा ताकत है, राइट। तो क्योंकि ये पैदा भगवान शिव की जटाओं में से हुआ था, तो इसलिए ये शिव का ही पुत्र कहलाया। शिव का ही पुत्र कहलाया। और शिव के जो दूसरे जो पुत्र थे कार्तिकेय, राइट। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग मार्स से पीड़ित हैं, जो लोग मार्स से पीड़ित हैं वो कार्तिकेय की अगर पूजा करते हैं, दोनों ही, कार्तिकेय भी और मार्स भी, राइट। तो मार्स को जो नाम दिया वो अंगारका शिवजी ने नाम दिया। उससे पहले जब बनाया था तो वीरभद्रा था। तो ये कहा जाता है कि जिसको मतलब मंगल की मार पड़ रही है वो कार्तिकेय की जो है वो पूजा करे। तो ये जो टोटल है ये कहानी है। और इसके आगे की जो कहानी मैंने आपको पहले बताई कि जो जो चंद्रमा था, वो चंद्रमा ने भी राजसूय यज्ञ किया और फिर कैसे लड़ाई हुई उनमें सब में आपस में। वो कैसे बृहस्पति की जो वाइफ थी तारा, उनको लेकर और उनमें मून और उनमें संबंध हो गए। कैसे फिर लड़ाई हुई आपस में इंद्र के कहने के ऊपर, राइट। तो ब्रह्मा को बाद में आना पड़ा, ये लड़ाई वगैरह रुकवानी पड़ी। ब्रह्मा ने पूछा तारा से कि ये जो तुम्हारा जो पुत्र है, बुद्ध जो तुम्हारा पुत्र है, ये किसका पुत्र है? तो पहले तो वो तारा ने उनको मतलब बताने से मना किया या वो शर्माई, क्योंकि वो हुआ गया कि बच्चा इतना तंदुरुस्त था और इतना वो कहते हैं कि गोरा था या इतना वो स्वर्ण जैसा था कि मून को भी यही लगता था मेरा है और जुपिटर को भी यही लगता था मेरा है। तो लेकिन तारा ने बताया कि जी ये चंद्रमा का ही है और ऐसे मर्क्यूरी का जन्म हुआ। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज की जो बात थी वो शिव, तारा और दक्षा और उसके बारे में थी।
अगले वीडियो में हम एक और कहानी लेकर आएंगे। आप अगला वीडियो जरूर देखिएगा, मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई कमेंट्स हो तो वो जरूर दें, सेव अपने लिए कर ले, किसी के साथ शेयर कर ले। आगे वाली कहानियों में भी बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू।